दोस्तों, ये कहानी रमेश की कहानी है। आज मैं आपको एक बड़ा पाव बेचने वाले की कहानी सुनाने वाला हूं। रमेश झारखंड का रहने वाला है, लेकिन रोजगार के लिए वो मुंबई में रहता है। मुंबई में एक ठेले में बड़ा पाव बेचने का काम करता है। रमेश का पूरा परिवार झारखंड में रहता है। रमेश एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। रमेश की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से रमेश को मुंबई में बड़ा पाव बेचना पड़ता है। रमेश का बड़ा पाव का स्टॉल काफी अच्छा चलता था। रोज शाम में रमेश के बड़ा पाव स्टॉल पर काफी भीड़ होती थी। लोग लाइन लगाकर रमेश का बड़ा पाव लेते थे। रमेश को भी अपने काम में बहुत मजा आता था और बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे से अपना काम करता था। एक दिन की बात है, जब रमेश शाम के समय में बड़ा पाव बेच रहा था, तभी एक लड़की रमेश की स्टॉल के पास आती है और बड़ा पाव मांगती है। रमेश बड़ा पाव बनाकर उस लड़की को दे देता है। वो लड़की बड़ा पाव खाती है और क्योंकि रमेश की दुकान में बहुत भीड़ रहती है, उस भीड़ का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से निकल जाती है। रमेश को फील होता है कि जिस लड़की को मैंने अभी बड़ा पाव दिया था, वो बिना पैसे दिए चली गई। रमेश की दुकान में एक स्टाफ भी था जो रमेश का हेल्पर था और बड़ा पाव बनाने में रमेश की हेल्प करता था। रमेश अपने हेल्पर से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से पैसे नहीं लिए। वो हेल्पर कहता है कि मालिक, वो तो चली गई, मुझे लगा उसने आपको पैसे दे दिए हैं। रमेश कहता है नहीं, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। क्योंकि दुकान में बहुत अधिक भीड़ थी, रमेश उस लड़की के पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए रमेश उस लड़की को जाने देता है। अगले दिन शाम के वक्त हर दिन की तरह रमेश के स्टॉल पर बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी और वही लड़की जो पिछले दिन रमेश की स्टॉल से बड़ा पाव खाई थी, वही लड़की रमेश की स्टॉल की तरफ चली आ रही थी। रमेश उस लड़की को देखता है और पहचानने की कोशिश करता है। वो अपने हेल्पर से पूछता है कि कल वाली लड़की यही लग रही है जिसने बड़ा पाव खाया था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। धीरे धीरे वो लड़की रमेश के बड़ा पाव स्टॉल के पास आती है। रमेश उस लड़की को पहचान चुका था। रमेश कहता है कि कल मैंने आपको बड़ा पाव खिलाया था लेकिन आपने पैसे नहीं दिए थे। वो लड़की कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं पैसे देना भूल गई थी और आज तुम मुझे बड़ा पाव खिलाओ, आज मैं कल के और आज के दोनों दिन के पैसे तुम्हें दे दूंगी। रमेश सोचता है कि अच्छी बात है और बड़ा पाव निकालकर उस लड़की को दे देता है। बड़ा पाव खाने के बाद वो लड़की फिर से भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाती है। इस बार रमेश काफी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि रोज रोज वो लड़की बिना पैसे दिए यहां से चली जा रही है और कैसी लड़की है वो। कहती है कि आज मैं दोनों दिन के आपको पैसे दे दूंगी, उसके बावजूद भी बिना पैसे दिए चली गई। लेकिन भीड़ की वजह से रमेश अपनी दुकान को छोड़कर उस लड़की के पीछे नहीं जा सकता था। तीसरे दिन वो लड़की फिर से रमेश के स्टॉल के पास आती है। रमेश सोचता है कि आज मैं इसे बड़ा पाव नहीं दूंगा, 2 दिन से बड़ा पाव खा रही है लेकिन मेरे पैसे नहीं दे रही है। वो लड़की फिर से रमेश से बड़ा पाव मांगती है। रमेश कहता है कि पहले आप पिछले पैसे जो है वो क्लियर करो, तभी मैं आपको बड़ा पाव दूंगा। वो लड़की कहती है कि आपके पैसे भागे नहीं जा रहे हैं, अगर मुझे आपके पैसे नहीं देने होते तो मैं आपके स्टॉल पर नहीं आती। आप मुझे बड़ा पाव खिलाओ, आज मैं 3 दिन के पैसे आपको दे दूंगी। रमेश भी सोचता है कि ये भी सही बात है कि अगर पैसे नहीं देने होते तो वो मेरे स्टॉल पर क्यों आती। रमेश बड़ा पाव बनाकर उसे दे देता है, लेकिन फिर वही होता है जो पिछले 2 दिन से हो रहा था। भीड़ का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। अब रमेश सोचता है कि आज मैं इसे जाने नहीं दूंगा, आज मैं पैसे लेकर रहूंगा। रमेश अपने हेल्पर को कहता है,
तो दुकान संभाल, मैं उस लड़की से पैसे लेकर आता हूं। और रमेश उस लड़की के पीछे चल देता है। वो लड़की धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। रमेश भी उसके पीछे जा रहा था। रमेश पीछे से आवाज भी लगाता है, मैडम, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है। रमेश 2-3 बार आवाज लगाता है, लेकिन वो लड़की कोई रिप्लाई नहीं करती है। धीरे 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 वो लड़की काफी आगे चली आती है और एक पुराने खंडहर के पास रुक जाती है। रमेश भी रुकता है। वो खंडहर एक पुराना घर था, बहुत पुराना घर, जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। वो लड़की उस खंडहर के अंदर जा रही थी। रमेश भी उसका पीछा करते करते उस खंडहर के अंदर जाने लगता है। खंडहर की सीढ़ियों से वो लड़की ऊपर जा रही थी। रमेश भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो लड़की 3rd फ्लोर में पहुंचती है, 3rd फ्लोर के कॉरिडोर के लास्ट में जाकर वो रुक जाती है। पीछे से रमेश आवाज लगाता है कि मैडम, आपको मुझे पैसे देने हैं और मैं बहुत दूर से आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूं और मैं आपको आवाज भी दे रहा हूं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। तभी वो लड़की अपना चेहरा घुमाती है। रमेश उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल गला हुआ था, मानो उस लड़की का जो चेहरा है वो सड़ रहा हो। इतना डरावना, इतना भयानक चेहरा रमेश ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो किसी तरह से वहां से गिरता पड़ता रमेश भागता है अपनी जान बचाकर, क्योंकि रमेश समझ चुका था कि वो लड़की एक लड़की नहीं, एक आत्मा, एक चुड़ैल थी। किसी तरीके से वो गिरता पड़ता वहां से निकल जाता है और भागता भागता सीधे अपने घर चला जाता है। फिर रात में जब रमेश का हेल्पर घर पे आता है तो वो रमेश से पूछता है कि तुम कल उस लड़की के पीछे गए थे, लेकिन फिर दुकान पे नहीं आए। रमेश सारी बात अपने हेल्पर को बताता है। रमेश का हेल्पर भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है और रमेश को इतना बुरा सदमा पहुंचता है कि रमेश कुछ दिनों तक अपने बड़ा पाव का ठेला नहीं लगाता है। कुछ दिनों के बाद जब रमेश नॉर्मल हो जाता है तो वो फिर अपने बड़ा पाव का ठेला उसी जगह पर लगाता है जहां पर लगा रहा था। उसके बाद से वो लड़की रमेश के स्टॉल पर कभी नहीं आई। रमेश भी समझ चुका था कि अब वो चुड़ैल अब मेरे स्टॉल पर कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।